नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिलों के वीडियो की पहली सीरीज में हमने उन दाखिलों पर बात की जब आप मेरिट बेस्ड एग्जाम जो आपने क्वालिफाइंग दिया है उसके आधार पर मेरिट बनती है और दाखिले होते हैं। ये कल हमने आपको भेजा था और मैं आपका आभारी हूं कि आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसे दिया है। बहुत सारे शिक्षक साथियों का बहुत दिल से आभार जिन्होंने ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाया है। आप सबसे अनुरोध इस वीडियो को भी उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो बहुत विशेष गिने जाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में और उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करता है एनटीए। एनटीए क्या है? एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है और ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस सेल्फ सस्टेन प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार का एक बहुत अच्छा विभाग माना जाता है। तो इसमें आप जनरल पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की बात करेंगे। कुछ कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज कौन कौन से हैं और कौन कौन सी फैकल्टी उन कोर्सेज को रन करती है उस पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स ये फैकल्टी ऑफ अप्लाइड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज आयोजित करता है और ये आर्यभट्ट कॉलेज में, भीमराव अंबेडकर कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, गार्गी कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, श्री गुरु गोविंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में है। दूसरा कोर्स बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है जिसे BMS कहा जाता है। ये भी आर्यभट्ट कॉलेज में, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में, केशव महाविद्यालय, रामलाल आनंद कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज और श्री गुरु गोविंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स में है। इसके अलावा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस FIA है उसे शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस फॉर स्टडीज में आयोजित किया जाता है। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम एनटीए लेता है और तब इसमें दाखिले होते हैं। इसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि जब हम इस कोर्स को करते हैं तो 60% और मोर मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम में और साथ ही इंग्लिश मैथमेटिक्स के अलावा 2 अन्य सब्जेक्ट होने चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट का 65% वेटेज होता है और 35% वेटेज क्वालिफाइंग का होता है, तो 65 और 35। और इसके बाद इस एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है उस पर अगर हम बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट में क्वांटिटेटिव एबिलिटी पर सवाल होते हैं, रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी पर सवाल होते हैं, जनरल इंग्लिश पर होते हैं, बिजनेस और जनरल अवेयरनेस पर होते हैं। तो ये हमारा BA ऑनर्स का कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसके लिए आप अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसी तरह दूसरा कोर्स जो होता है वो होता है बीटेक का ये कोर्स, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन इसका नाम है और ये एग्रीगेट 60% और मोर मार्क्स इसमें चाहिए। मैथमेटिक्स के साथ इसमें चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स और सिलेक्शन जो होता है उसका एडमिशन टेस्ट के आधार पर होता है। तो इसमें आपको जो सिलेबस पढ़ना होता है वो मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और साथ में एनालिटिकल एबिलिटीज का 10+2 लेवल का कोर्स इसमें है। तीसरा BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, इसमें एग्रीगेट 60% मार्क्स चाहिए। सिलेक्शन एडमिशन टेस्ट के आधार पर, उसकी मेरिट के आधार पर होता है और एंट्रेंस टेस्ट में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी 10+2 लेवल्स का आता है और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाते हैं। तो ये हमारे वो कोर्स थे जिन्हें करके बच्चा बहुत अच्छी स्थिति में अपने को पाता है। अब एक कोर्स है जो सिर्फ छात्राओं के लिए है जिसे बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLEd कहा जाता है और BLEd की विशेषता यह है कि इसमें 50% अंक बच्चों के होने चाहिए क्वालिफाइंग में और उसके बाद वो एग्जाम बच्चा देता है एनटीए के द्वारा आयोजित। इस एग्जाम को देने में बच्चे का जो मेरिट लगती है उसके आधार पर दाखिला होता है। एंट्रेंस टेस्ट में 40 क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं
और हिंदी में होते हैं 20 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस में होते हैं। एंट्रेंस टेस्ट बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है और इसमें एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस कक्षा 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के इसमें होते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको इसकी चाहिए तो www.doe.ac.in इन पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट का जो ई प्रॉस्पेक्टस है उसके पेज नंबर 24 और 25 को आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी इसके विषय में मिल जाएगी। एक और अगला कोर्स है जो बहुत ही शानदार कोर्स है। 12वीं करने के बाद अगर आप बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स करना चाहें तो वो कोर्स आप कर सकते हैं। उसके लिए 45% एग्रीगेट चाहिए एग्जाम में। एक लैंग्वेज लिस्ट ए, लिस्ट बी, ये भी आपको ई प्रॉस्पेक्टस पर मिल जाएगी। वहां से आप 4 बेस्ट में अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एंट्रेंस टेस्ट का 50% का वेटेज प्लस दूसरा स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड के 50% नंबर है। इन दोनों को जोड़कर जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर इसमें दाखिला होता है और इसे करने के बाद भी आप नौकरी के लिए एलिजिबल बहुत अच्छे से हो जाते हैं। इसमें जो सिलेबस है एंट्रेंस टेस्ट का उसमें हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स कक्षा 12 का जो सिलेबस है सीबीएसई का उसको जनरल नॉलेज और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो अवेलेबल है उसे आप देख सकते हैं www.dudpes.du.ac.in पर। इसकी पूरी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। इसके बाद एक और बहुत अच्छा कोर्स बीए ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है। बहुत प्रिवेलिंग, बहुत डिमांडिंग जॉब के लिए ये कोर्स है और इसे करने के लिए आपको 75% अंक आपके बेस्ट 4 में होने चाहिए। इसमें 85% से अधिक अंक अंग्रेजी में होने आवश्यक इसमें है। मास मीडिया स्टडीज इंक्लूड करती है उन सभी सब्जेक्ट को जो बेस्ट 4 के आधार पर आप लेंगे, उसके आधार पर आपका दाखिला होगा। और एंट्रेंस टेस्ट में जनरल अवेयरनेस, मीडिया अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामेटिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी के जो स्किल्स के क्वेश्चन है वो आते हैं। इसी तरह का एक 5 इयर्स कोर्स है जर्नलिज्म का, उसे भी आप कर सकते हैं। वहां आपको 50% अंक चाहिए, एग्रीगेट बेस्ट 4 का होना चाहिए और एंट्रेंस टेस्ट में आपको जनरल अवेयरनेस, मीडिया अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामेटिकल और एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिकल स्किल पर आपको जवाब देने होंगे। और कोर्सेज ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है। एंट्रेंस टेस्ट भी इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। क्वेश्चन पेपर दोनों का सेम होगा और इसकी अच्छी बात यह है कि इस कोर्स को करने के बाद भी आप बहुत अच्छे लेवल पर अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये कुछ बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। इसके अलावा बीए ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूजिकल है, कर्नाटक वोकल जिसमें इंस्ट्रूमेंटल है, वीणा, वायलिन, सितार, सरोद, गिटार, वायलिन, संतूर, ये सब हैं, तबला, पखवा, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज बीए ऑनर्स लेवल पर अवेलेबल हैं जिनके लिए आपको एग्रीगेट 45% चाहिए और उसके बाद लिस्ट ए और बी से सब्जेक्ट 4 बेस्ट हों। एडमिशन स्ट्रिक्टली जो होगा वो प्रैक्टिकल एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट है, याद रखिएगा। इसके लिए जिसमें हम बात कर रहे हैं बीए ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूजिक, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, इन सब की जो मैंने इन 3 कोर्सों की बात की, इसमें आपको यू हैव टू अपीयर फॉर ए प्रैक्टिकल एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट जिसका शेड्यूल वेबसाइट पर आपको समय पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इसके लिए भी एंट्रेंस जो हमारे बेस्ड यूजी एडमिशन है उसके लिए भी आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा यूजी पोर्टल पर। वहां के बाद आप अगर फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो उसे ही आप अपने ईमेल आईडी जैसा आपने मेरिट बेस्ड में किया है सेम यहाँ करेंगे और उसे आप बहुत अच्छे से भरेंगे। इसकी फीस ज़रूर अलग अलग है, कृपया उसे देखिएगा। भरने से पहले अपने कोर्स को आप इंश्योर कर लेना किस कोर्स में कितनी फीस है और किस कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज भी फीस को अलग अलग बांटा गया है, तो उसे आप देखिएगा। और एंट्रेंस टेस्ट में जो रिटन प्रैक्टिकल टेस्ट है उसके लिए भी अलग इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, कृपया करके उन्हें आप देखिएगा।
इस सारी जो एंट्रेंस बेस्ड हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल के एडमिशन का ये क्राइटेरिया है, जिसे आप www.du.ac.in पर यूजी एडमिशन्स में देख सकते हैं। कृपया कोई भी फॉर्म भरने से पहले प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ें। ई प्रोस्पेक्टस आपको वहाँ अवेलेबल है, तो उसे भरने के बाद ही आप अपना फॉर्म भरें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुमूल्य समय इसे सुनने में दिया है। कृपया फॉर्म भरने में कोई गलती ना कीजिएगा। लिंक दिए हुए हैं, वहाँ आप बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स भी दिए हुए हैं, उन पर आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। अगर आपको ये वीडियो लाभदायक लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करते रहें, ताकि किसी सही जानकारी से हर बच्चा अपने को महरूम ना रख सके, उसे जानकारी समय पर मिल सके और वो अपने कैरियर को संवार सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।